नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 14 ओणम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ओणम एक त्यौहार है जो केरल राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे जो कहानी है वो हम आपको बाद में बताएंगे और आप उसे पाठ में भी पढ़ सकते हैं। ओणम त्यौहार पर केरल राज्य के लोग किस प्रकार इस त्यौहार को मनाते हैं, किस प्रकार नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, उनका खान पान कैसा होता है आदि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ साल भर त्यौहार मनाए जाते हैं। कभी दिवाली, कभी होली, कभी नवरात्रे, कभी राखी, कभी जन्माष्टमी। हर त्यौहार का बच्चों एक ही उद्देश्य होता है कि खुशी मनाना। त्यौहार हमारे अंदर जन चेतना, उत्साह और एकता का संचार करते हैं। चलिए बच्चों, समय न गवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्यौहार है ओणम। लगातार 3 माह की भारी बारिश के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला हो जाता है। माह का मतलब है महीने। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत हो जाती है। बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जल हो जाता है। कमल और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। कमल और लिली फूलों के नाम हैं। बच्चों, आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यही समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने और खुशियों का त्यौहार ओणम मनाने का। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। श्रावण मास मतलब सावन का महीना। बच्चों, जो अगस्त और सितंबर महीने का जो मिड होता है उस समय पर ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है। मलयालम में इस माह को चिंग मासम कहते हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारियां कर चुकी हो। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि केरल क्या है, साउथ इंडिया का एक फेमस जगह है और मलयालम केरल राज्य की भाषा है और ओणम त्यौहार को मलयालम भाषा में चिंग मासम कहते हैं। प्रत्येक त्यौहार के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी रहती है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक मतलब जो पुराणों में लिखी होती है, जैसे कि हमारे पुराण हैं। प्राचीन काल में महाबली नाम का राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली हुई थी। इसका मतलब है कि उनके राज्य में सब तरफ शांति थी और सब कोई उन्नति कर रहा था। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। पराक्रमी मतलब योद्धा थे, वीर थे, साहसी थे, मतलब बहुत प्रतापी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से, पराक्रम मतलब अपने साहस से, अपने वीरता से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना आरंभ किया। पृथ्वी मतलब हमारी धरती और पाताल मतलब जो धरती के नीचे जो लोग हैं उसको हम बोलते हैं पाताल लोक। तो उन्होंने कहाँ पे बढ़ना शुरू किया? आकाश की ओर। आकाश के मतलब स्वर्ग लोक, जहाँ पर देवराज इंद्र शासन करते हैं। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु के वामन रूप, वामन मतलब बोने का रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया और महाबली को पाताल भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है, दृढ़ मतलब पक्का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली कौन है? राजा महाबली, जो केरल राज्य के राजा थे। त्रिओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश मतलब एंट्री, यानी कि एंट्री गेट होता है, वहां पर विभिन्न प्रकार से सजाती है और रात्रि में दीप जलाती है। ओणम आनंद और उल्लास का त्यौहार है। आनंद मतलब खुशी का त्यौहार है, जोश का त्यौहार है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन यानी कि ओणम के पहले दिन घर की लिपाई पुताई और आस पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। यानी कि जैसे हम दिवाली पर घरों की साफ सफाई करते हैं उसी प्रकार ओणम के पहले दिन घर की साफ सफाई करते हैं। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों को गोलाकार आकृतियों से सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। पुक्कलम क्या होता है बच्चों? फूलों की आकृतियों को बोलते हैं। पुक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को
चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। जैसे कि बच्चों बताया गया कि पहले दिन क्या करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, घर के जो मेन गेट है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पुक्कलम बनाते हैं। पुक्कलम क्या है, रंग बिरंगे फूलों को हम क्या कहते हैं, एक शेप देते हैं गोलाकार। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, विष्णु भगवान की और राजा महाबली की मूर्ति बनाते हैं और उनके रात के समय दीपक रख के, यानी कि आरती रख के, दीप रख के इन मूर्तियों का पूजन करते हैं। जैसे हम दिवाली पर क्या करते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन के बाद दीपक हर जगह रखते हैं। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे त्रिओणम कहते हैं। त्रिओणम पारिवारिक जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। यानी कि इस दिन क्या होता है, दूसरे दिन जितने भी हमारे सगे संबंधी होते हैं, सभी रिश्तेदार होते हैं, वो इस दिन एक दूसरे के घर पे आते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, उन्हें त्यौहार की बधाई देते हैं। इस दिन बाहर गए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्याह्न काल यानी कि दोपहर के टाइम में, यानी कि लंच टाइम में, मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि केरल में क्या है, केले के पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर केले के पत्तों की विशिष्ट महत्वता है, अर्थात केले के पत्तों पर वहाँ पे भोजन करना बहुत ही शुभ मानते हैं। और बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में केले की पूजा भी की जाती है। केले में भगवान विष्णु, गुरु बृहस्पति जी का वास माना जाता है, अर्थात उनके अंदर भगवान विष्णु और बृहस्पति जी रहते हैं। ओणम के दिन भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित रहते हैं। इसमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी, उपेरी क्या होती है, पकौड़ी, पायसम, पायसम क्या होता है, खीर आदि मुख्य हैं। धान मतलब गेहूँ या फिर चावल जो होते हैं। चावल, नारियल और केला केरल की मुख्य उपजें हैं। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं। जो चावल से जो क्या बनता है, डोसा। बच्चा सबने डोसा खाया होगा, वो किससे बनता है, चावल से और दाल को मिक्स करके। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करते, जिसे कैकौटकली नृत्य कहा जाता है। यानी कि क्या होता है, जैसे हमारा खाना पीना हो गया तो हम क्या करते हैं दूसरे दिन कि वहाँ पे फिर खेल और मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो क्या करती है, ग्रुप बनाकर डांस करती है। उस डांस को हम क्या बोलते हैं, कैकौट टिकली। गांव और नगरों में खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पर समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, इसमें नौका दौड़ सबसे अधिक आकर्षित होती है। यह आरमूला नामक स्थान पर होती है। आरमूला के जगह का नाम है जहाँ पर प्रतियोगिता होती है। दूर दूर के गाँव से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती है। ये देखिए बच्चों, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, ये जो है वो सर्पाकार में है और ये नदी कौन सी है, पंबा, और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। वर्ष भर ग्रामवासी इस दिन के लिए नौकाओं को विशेष रूप से तैयार करते हैं। अब उन्हें पता है कि नौका इस दिन प्रतियोगिता होती है ओणम के दिन, तो वो क्या करते हैं, वर्ष भर नौकाओं की पूजा करते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उनको सजाते हैं, उनकी मरम्मत कराते हैं, उन पर रंग रोगन यानी कि उन पर कलर वगैरह करते हैं। प्रत्येक गांव वाले अपनी नौकाएं लेकर गांव से प्रतियोगिता में आते हैं। गांव के सभी वर्गों के व्यक्ति इन विशालकाय मतलब बड़े आकार की बहुत बड़ी नौकाओं में बैठते हैं। परंपरागत यानी कि जो पुरानी टाइम की जो पोशाकें होते हैं पहने नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू क्या होते हैं बच्चों, देखो चित्र में आप देख सकते हैं, जो ये चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, चप्पू। हर व्यक्ति के हाथ में क्या एक चप्पू है। सब लोग चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। ये देखो अब जैसे हम चित्र में देखा कि सभी क्या एक ही दिशा में एक साथ चप्पू को चला रहे हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कृत मतलब उनको इनाम दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है जो प्रतियोगिता को जीत जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटक मतलब दर्शक आते हैं, सैलानी आते हैं। माना जाता है तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं।
इसलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई हुई कलाकृतियाँ जो हमने बनाई थी ना, क्या नाम था उसका, पुक्कलम, उसको हम क्या करते हैं तीसरे दिन हटा लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो महाबली है वो वापस पाताललोक में चले जाते हैं। लेकिन अगले दो मतलब चौथे दिन और पांचवें दिन ओणम चलता रहता है। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। बच्चों, ये के ओणम त्यौहार केरल राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण त्यौहार है। केरलवासी ओणम की याद में हर साल कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। कुछ परंपरागत कार्यक्रम करते हैं। लड़कियां और जो स्त्रियां होती हैं वो समूह के लिए क्या करते हैं, समूह में मनमोहक नृत्य की तैयारी करती हैं और इस तरह से अपने वो खुशियों को जाहिर करते हैं। बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ ओणम। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।